कर दूं। निश्चित रूप से ये उल्लास आपका जो है, ये तन्मयता आपकी जो है, ये आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए है, लेकिन हम भी उनकी अग्रिम भूमिका में ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपका स्नेह मुझे मिलेगा तो ये स्नेह उन तक भी पहुँचेगा। एक बार मेरे लिए आप तालियां बजा दीजिए तो मैं अपने काव्य पाठ तक आती हूँ। आपको भी सुनेंगे, आपको भी सबको सुनने आया। ये बुंदेलखंड है, ये जामफल की चटनी भी खाते हैं और गोलगप्पे में रुचि लगती है। अच्छा, मैं जानती हूँ ये बुंदेलखंड है। जब यहाँ के प्रोग्राम का फोन आया तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुम जा तो रही हो पर लौटोगी कि नहीं लौटोगी। तो मैं समझती हूँ, लेकिन वो बेचारा थोड़ी देर के लिए खुश होना चाह रहा होगा। हाँ, वो तो खुश रहते ही हैं क्योंकि मैं उनके पास हूँ, लेकिन बहुत उल्लास से आप लोग सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट जहां से एक नारा चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चार पंक्तियां मैं उसी भाव से शुरू करना चाहती हूँ। इस मंच पर एक महिला की उपस्थिति, मेरी उपस्थिति होती, देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा काव्य पाठ इसी भाव से शुरू होना चाहिए। मैंने, सच मानिए मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, कभी भी अपने सौभाग्य पर तब गर्व नहीं किया जब मुझे यूनिवर्सिटी से 2 गोल्ड मेडल मिले, लेकिन जब मैं एक बेटी हूँ, एक पिता का साथ देती हूँ, तो मुझे तब अपने सौभाग्य पर गर्व होता है। मैं आपको सूचना दे दूं कि डॉक्टर भुवन मोहिनी जो है, इन्होंने 2 पीएचडी की है। ये पहले कविताएं इन्होंने लिखनी शुरू करी, फिर हिंदी में पीएचडी की, फिर उसके बाद भी लोकप्रिय नहीं हुई तो कारण जानने के लिए इन्होंने ज्योतिष में पीएचडी की। और तब जब राहु शांत हुआ तब इन्हें पता चला कि दतिया जाओ, माई के चरणों में प्रणाम करो, और मौका लगे तो कुमार विश्वास जी बगल में खड़े हो जाना, तो लोकप्रियता फाइनल है। 3 वर्ष जब काव्य पाठ किया और आदरणीय डॉक्टर साहब ने नहीं बुलाया, तब मैंने ज्योतिष में पीएचडी की कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं बुला रहे हैं। तब पता लगा कि दतिया जाओ और आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ जाओ तो ही तुम्हारी हिंदी की पीएचडी काम आएगी। तो मैं उस बेटी के सौभाग्य को गाने का प्रयास कर रही थी। नाम पूरा बोलो डॉक्टर साहब कौन सा, वरना आधे लोग नरोत्तम मिश्र समझने लगेंगे। भला आदमी बेचारा वो छोड़ी के तकले के हैं सब लोग। आप चिंता मत करो भाई साहब, अपन आपके साथ है। चलो चलो लाली चलो। बोल पिताम्बरा माई की। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर। अब भी तय करो किधर पढ़ रही हो, आगे के पीछे। ये सुनने वाले तय करेंगे कि मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर, और जरा सा प्यार से बोलूं कहोगे दुनिया से जाकर। जरा सा प्यार से बोलूं कहोगे दुनिया से जाकर, फलक का चांद मर बैठा जमी के एक सितारे पर। मैं ट्रैक दूसरा ले जाना चाह रही थी, ये भी वही चाह रहे हैं। लेकिन आप जिस उल्लास में हैं तो मुझे लगता है मुझे बात वहां से शुरू नहीं करनी चाहिए थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल नारों में ही लिखा गया। यहाँ जो आपकी आस्थाएं हैं वो कुछ अलग कह रही हैं। जिस भक्ति भाव से आप इधर दर्शन लाभ ले रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आपका प्रेम किस तरफ समर्पित है। ये काम में पता है बुंदेलखंड, तुमको पता नहीं, तुम आई नहीं हो। ये इतनी तेज जगह है, अगर आज तक यहाँ से शुरू होता ना चैनल, तो उसका नाम पता क्या होता है? झट्टई। देखो क्या है, हम कार्यक्रम में आए नहीं है, हम आए हैं नरोत्तम भाई के मौज करने, और इस मौज के हमें पेमेंट भी मिल गया संयोग से। पहले तो सरकार पे पैसा ही इकट्ठा नहीं हो रहा था। पिछली बार मैं प्रोग्राम करके गया था, वहाँ राजभवन में उसका पैसा ही नहीं मिला। पिछली बार की सरकार थी, उसमें पैसा ही नहीं था। हो सकता है इस चक्कर में गिर गई हो। अच्छा, ये जितने मंत्री हैं, गृह मंत्री हो गई रे पावरिया
दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर खाती है उल्लाला। इधर ज्यादा समझ में आई है। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, ये मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, हमारा अधिकतम समय जो है ये इस मोबाइल पर बीतता है और इसमें भी व्हाट्सएप पर डीपी जूम करने में निकल जाता है। तो दो पंक्तियां ये जो मोबाइल हाथ में लिए बैठे हैं मैं आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, आदरणीय डॉक्टर साहब कह रहे हैं अच्छा है, ये अनुभव इनका भी रहा है, तभी दिल से निकला है कि अच्छा है। सुनिएगा कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो। चल 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 परदेसी चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल। चल 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 परदेसी चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन ये पीछे अभी भी कई चेहरे हैं जो इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। सच मानिए, मैं पहला गीत का अंतरा आपको सौंपती हूँ, अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो माँ बगलामुखी भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं ये पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा कि चल 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 परदेसी चल चल चल। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। तो ये उल्लास आपको बीच बीच में जगाना क्यों पड़ता है कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, गली गली में नफरत है। कदम कदम पर जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी चल 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 चल। आदरणीय ताली ऐसे बजा रहे हैं, लगता है कि आपको भजन कीर्तन का बड़ा शौक रहा है। बाबाओं की संगत आपकी खूब रही है, और चश्मा पहन के जो आप सीधी सरल रेखा मिलाकर बैठे हैं, मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। अभी सही कह रहा था कि जाएगी नहीं। पढ़ो खत्म करो। अब चमक आई है चश्मे की लेंस पर। अच्छा, सलीके से बात पहुंचा रही हूँ, सलीके से पहुंच जाए तो बता देना कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस। तो चल 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 चल। हर गोरी घूंघट पटकायूं पर्दा उठा रही है, रिझा रही है। जो स्टेशन खाली गाड़ी सीटी बजा रही है, बुला रही है। छोड़ दे अब लाचारी तू, खेल ले अपनी पारी तू। छोड़ दे अब लाचारी तू, खेल ले अपनी पारी तू।
सोच समझ मत बंदे, गाड़ी जाए निकल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। और अंतिम 4 पंक्तियां अपने काव्य पाठ को विराम देती करनी है। आज सुबह मिला तो मैंने कहा इससे रमेश मुस्कान से कि बाल तुमने कैसे कटवा रखे हैं? बोले भाई साहब इस बार माली ने गलत काट दिए। कोरोना में बड़े बड़े प्रयोग हुए, बड़े बड़े काम हुए। ये लड़की कह रही थी कि कोरोना दिख नहीं रहा, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। हिंदुस्तानियों ने जो कोरोना का जुलूस निकाला वो कोई नहीं निकाल पाया। अगर कोरोना कोई आदमी होता तो भारत आके कंफ्यूज हो जाता कि यार दुनिया के जिन देशों में क्या लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, ये तो पिज्जा बना रहे घर में बैठ के भाई। और जिसे देखो वो उत्सव कर रहा है, जिसे देखो वो फेसबुक पे फोटो डाल रहा है। ऊपर से हमारा प्रधानमंत्री वो अजब काम है भाई, उसने कहा थाली बजाओ, घंटी बजाओ। तो कोरोना कंफ्यूज हो गया कि मेरा स्वागत हो रहा है कि निंदा हो रही है, वो क्या रहा है। हमने जो जुलूस कोरोना का निकाला, फिर जब कोरोना बुंदेलखंड पहुंचा तो अत्यंत कंफ्यूज हुआ, क्योंकि अभी तक जब वो गले में पहुंचता था तो सफेद रंग की लार मिलती थी। पहली बार बुंदेलखंड में पहुंचा तो लाल रंग का पदार्थ मिला। और बुंदेलखंडी ने कोरोना से गले में कहा गुरु कोहड़। तो कोरोना कंफ्यूज हो गया कि ये कौन है। तो ये आगरे से आया है रमेश मुस्कान, बड़ा मनहर और बड़ा प्यारा हास्य रस कवि है। गाकर कविता पढ़ता है, व्यवस्थाओं पे भी कटाक्ष करता है, और गाई हुई गाली का तो बुरा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ शादी में एक बात मैं कहूँ आपसे, जो आपको सूचना नहीं थी उस पर शायद आपकी ताली बजेंगी। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है मुझसे ये दोनों कवि, जिनमें से एक काफी अनुभव वाला है और एक काफी त्वरित टिप्पणी करने वाला है, और इस लड़की ने भी, तीनों ने मुझे 2-3 बार कहा जनता बहुत अच्छी है, क्राउड अच्छी, सुनने वाले अच्छे हैं, ये आपकी कमाई है, आपने वर्षों यहाँ दतिया महोत्सव सुनकर, कवि सम्मेलन सुने। नरोत्तम भाई हम साल में 100 जगह जाते हैं, कई बार विदेश में जाते हैं, रात को याद नहीं रहता। फ्लाइट पकड़ते हैं, सुबह उतरते हैं, CISF वाला पूछता है नमस्ते कुमार जी कहाँ से आ रहे हैं, तो मैनेजर को देखना पड़ता है या बोर्डिंग पास देखना पड़ता है कि इंदौर से उतरे कि भोपाल से उतरे। भूल जाते हैं, नींद आ जाती है, पैसा जो है वो खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। एक ही बात याद रहती है जीवन में सदा, कि मऊ रानीपुर गए थे एक बार वर्षों पहले, बड़ा अच्छा सुना था लोगों ने। मैं चाहता हूं कि दतिया आज ये कार्यक्रम दे कि लोग हमारे कवि कह सके, कम से कम मैं कह सकूं कि वर्षों बाद दतिया गया था, क्या कविता सुनी लोगों ने, क्या आनंद लिया, क्या तालियां बजाई, क्या स्वागत किया। मैं रमेश मुस्कान से अनुरोध करता हूं कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं और आपके बीच प्रकट हैं। कहाँ से हो? मैं कर लूंगा, पहले यही करता था। ढंग से नहीं पड़ेगा तो यही करना पड़ेगा। हो गया? अच्छा ठीक है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पीताम्बरा माई को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार महफिल जम गई है और इतनी भीड़ बहुत अच्छा सुन रही है। भुवन मोहिनी जी ने बहुत अच्छा पढ़ दिया, काफ़ी लंबा पढ़ दिया। चल भाई कह रहे थे, मैंने कहा जनता सीधी है, वरना वो कहने ही वाली कि चल भाई। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूँ, और ऐसा नहीं कि ये मैं आपकी तारीफ में कह रहा हूँ। मैंने सच में कुछ दिनों पहले आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, काफ़ी वायरल थी वो। मैंने जितने भी नेता देखे वो बाढ़ का सर्वेक्षण हवाई जहाज से करते हैं। मैंने जीवन में पहला नेता देखा जो नीचे बाढ़ में फंस गया, और जब हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने के लिए गया तो पहले उस परिवार को ऊपर चढ़ाया, उसके बाद खुद चढ़े। तो आप सच में आप सैल्यूट करने लायक हैं। एक बात और पता चली मुझे आज इसमें कि रमेश मुस्कान अच्छे वीडियो भी देखता है। तो सच में आप, और आपने जो कवियों का आतिथ्य किया, जिस विनम्रता से आपने उनको स्वागत सत्कार किया, हमको भी पूछा कि कोई गलती हो तो माफ करना, ये बड़ी विनम्रता है। वरना राजनीति बहुत अलग तरह की चीज है। सत्ता का जो सुख है, सत्ता में जो अहंकार पैदा होता है, वो हमने देखा है।
मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो एक प्रधानी का चुनाव जीत गया। सत्ता का अहंकार देखें, ये तो गृह मंत्री है। वो प्रधानी का चुनाव जीत गया तो मैं उससे मिलने गया। तो जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे देखते ही उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और 2 हवाई फायर हवा में ठोक दिए। मैंने कहा भाई ये क्या था? बोला कुछ नहीं, 2 चाय बोली है। हाँ, मेरे पास इस तरह की बात है। लेकिन आप सच में बहुत विनम्र, आपको प्रणाम करता हूँ। और देखो साहब, पत्रकारों ने भी सुना, कुमार भाई ने हमारे तेज नारायण जी के लिए कहा था कि मंत्री जी से एक काम है, तो आप कहीं ये मत सोचना ना पता नहीं क्या काम कराए ले रहे हैं। मैं आपकी सूचना बता देता हूँ। इस पर हम तो बड़े सहज लोग हैं साहब, बड़ी स्पष्ट बात बता देता हूँ। माननीय मंत्री जी, इनका काम बस इतना सा है कि जब इनकी शादी हुई, नहीं सच्ची बात है इसमें, सच, और पूछ लेना काम यही निकलेगा, कोई दूसरा काम हो तो करना भी मत। जब इनकी शादी हुई तो इनका पता किया कि ये क्या करते हैं, तो पता लगी ये कवि हैं। उन्हें अच्छा कवि हैं, कहाँ के हैं? भिंड मुरैना के। तो इनके पिताजी ने शादी तो कर दी पढ़ाई लिखाई देख के, लेकिन साथ में एक लाइसेंसी राइफल खरीदी थी ससुर साहब ने कि बेटी की सुरक्षा के लिए ठीक रहेगी, कब जरूरत पड़ जाए। अब पिछले दिनों उनका स्वर्गवास हो गया, तो अब उनका जो भाई, इनका साला चाहता है कि बहन की हिफाजत तो करनी है, तो वो बस लाइसेंस को इधर से उधर करवाना है, और कोई बहुत बड़ा काम हमारा है नहीं। गंजेपन पे तमाम टिप्पणी कर दी कि बाल मोची से कटवाए हैं, माली से कटवाए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास बड़े कवि हैं और मुझे बहुत प्रेम करते हैं। लगभग 25 साल हो गए मुझे इनके साथ। मेरे बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं, हालांकि कदकाठी में भले ही छोटे दिखते हैं। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है? वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। बहुत प्रेम करते हैं। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की। विदेश में बहुत प्रेम करते हैं और मुझे लेके भी इसलिए जाते हैं कि विदेश में इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। हाँ, क्योंकि जब ये निकलते हैं, भाई सुनने के बाद ही तो आदमी प्रभावित होगा। जब ये निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर, तो इनको देख करके लोग सोचते हैं वहाँ के कि भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाते हैं क्यों है। तो और बताया मेरे बालों के बारे में, तेज जी पर भी कमेंट कर दिया। प्रेम करते हैं तो काफ़ी बाबा से इनका अच्छा परिचय है, बाबा रामदेव जी से। तो काफ़ी जड़ी बूटी वाले तेल ला के इन्होंने मुझे दिए कि लगाओ। मैंने लगाए, कुछ दिनों बाद बाल तो हुए नहीं, सिर पे जड़ी बूटी उग आई। तो ये बाबा के तेल का चमत्कार है। मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण पीऊंगा नहीं, और ना ही कोई ज्ञान की बात करने वाला हूँ। आदरणीय कुमार विश्वास को हम सुनने वाले हैं। काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ है, भीड़ दिख रही है। कितना बुरा समय था लॉकडाउन का। आहा, सरफ के पैकेट को सरफ से धो रहे थे। सच बता रहा हूं मैं, जो मैंने देखा, सरफ के पैकेट को सरफ से धो रहे हैं। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद हैं, उधर ब्यूटी पार्लर बंद है। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसको पीने के बाद चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। सब भुक्तभोगी मुझे पता है। सच में बड़ा ही अद्भुत दौर था। वो मेरी पत्नी बोली, बाहर पुलिस कूट रही है निकलने पे लॉकडाउन में। मेरी पत्नी बोली लिपस्टिक खत्म हो गई है, ले आओ। मैंने कहा तुझे पता है कि तेरे थोड़े से लाल होठ करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। बड़ी विचित्र स्थितियों से हम निकल के आए हैं। क्या क्या का जवाब नहीं भाई। हाँ, लेकिन शानदार, अच्छा लग रहा है कि
माहौल सुधर रहा है और इतनी भीड़ मुझे दिख रही है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मैं क्या है कि सब भीड़ में पता नहीं क्या क्या स्थिति, आदमी को पता नहीं तो क्या सुनाना है, आदमी किस मूड में बैठा है। हम तो राजस्थान के जो पशु मेले होते हैं उन तक में भी जाते हैं। हाँ, वह दिन में वो पशु बेचते हैं, वहीं सरकार कवि सम्मेलन करा देती है, तो शाम को वो कवि सम्मेलन सुनने बैठ जाते हैं और वहाँ झुंड बना के बैठ जाते हैं आपस में। हम कहते हैं भाई जरा इधर ध्यान दो, वो कहते हैं आप अपना काम कीजिए, हम अपना कर रहे हैं। अब ऐसी जगह पे आदमी दार्शनिक हो जाए और कविता की बात करे तो क्या होता है। अच्छा, थोड़ा आनंद लीजिए। मैं धौलपुर की घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। मैंने कविता शुरू कर दी और दार्शनिक हो गया, और सामने पशु मेले के श्रोता, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। ये लाइन मैंने 2-3 बार रगड़ी। जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया, जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। सामने से एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले ले वे आए भैंसिया, हम तो ले चल दे गैया। ऐसे ऐसे श्रोता भी हमें मिलते हैं, और कभी तो क्या हाजिर जवाब होते हैं। श्रोताओं का अद्भुत काम ऐसा। एक बार गला खराब था मेरा, तो मैंने खड़े होके शुरुआत करी, तो श्रोताओं से कहा, मैंने कहा आज मेरा गला बैठा हुआ है। तो नीचे से श्रोता बोला फिर तू क्यों खड़ा हुआ है। अद्भुत तरह के लोग मिलते हैं, तमाम संस्मरण है। प्रेम की कविताएं डॉक्टर कुमार विश्वास जी सुनाएंगे। मैं भी चाहता था इनकी तरह के प्रेम की कविताएं लिखूं, कुछ अच्छा लिखूं, लेकिन वो अपने से हुआ नहीं, क्योंकि मेरा मानना है ये सब कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। ये प्रेम की कविताएं। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। अच्छा, प्रयास मैंने भी किए, कोई प्रेमिका हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास भी किए तो कैसे परिणाम निकले, आनंद लीजिएगा थोड़ा सा और महोत्सव बनाइएगा। अखियां लड़ गई, वाह वाह नहीं, परिणाम सुनिए। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। काफी लुटे पिटे लोग हैं, इन्होंने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने तुक्तक लिखे हैं। अच्छा, और मैंने कहा मोहब्बत है क्या, सुन लीजिएगा। इनके अंदाज में मैंने कोशिश की है कि मोहब्बत है क्या और मैं किन्हें क्या अनुभव किया। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब सारे लुटे पिटे बैठे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत अच्छे। एक तुक और सुन लीजिए और इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ लीजिएगा। हाँ जी सुनिएगा। क्या हो गया भैया, बहुत जरूरी है क्या? सुन लीजिएगा, ये सब डिस्टर्बेंस जब तक कर लीजिए जब तक हमें, बाद में डॉक्टर कुमार विश्वास आएंगे वो सुनाएंगे कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। वाह, कमनीय कमनीय जी, पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूँ कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। चुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक कविता सुना देता हूँ सीधे सीधे। उससे पहले एक छंद सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय गृह मंत्री जी बैठे हुए सामने,
पुलिस हमारे सामने है। मैं यहाँ की तो मुझे पता नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ पुलिस कैसी है? लोग तो कहते हैं कि पुलिस का चरित्र पूरे देश में एक जैसा है। हमें उसका सुधार करना चाहिए। कमरे में व्यंग नहीं किए जा सकते हैं। बात आप तक पहुँचाए तो आपका प्यार चाहूँगा। पुलिस जहाँ बहुत अच्छे काम करती है तो कहीं न कहीं ये आरोप भी लगते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए और जरा मजे का है, मजा भी लीजिएगा। और इसको हिसाब किताब का छंद है कि एक सेठ जी के यहाँ से लाखों रुपए चोरी हुए, एक सेठ जी के यहाँ से लाखों रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। ये सेठ जी की होशियारी। भ्रष्टाचार कोई एक तरफा मामला नहीं है, सारे सम्मिलित हैं कि एक सेठ जी के यहाँ से लाखों रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। शाम को ही चोर सेठ जी के यहाँ आ गया, भोले को रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। सेठ ने कहा कि आप कौन हो, आपत्ति कैसी? मैंने तो रिपोर्ट लिखवाई अपनी साख की। चोर ने कहा कि मेरा लूटना ही व्यर्थ गया, हिस्सेदारी ले गया दरोगा 1 लाख की। ये सच में कहीं न कहीं है, लेकिन सुधार होगा। एक बार जरा तालियां वालियां बजा दीजिए। दतिया महोत्सव, संस्कृति विभाग, सरकार, सबको बधाई देना चाहता हूं कि इस महोत्सव में आपने हिंदी के कवि बुलाए, डॉक्टर कुमार विश्वास बुलाए। कहीं न कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, वरना जितने में आजकल डॉक्टर कुमार विश्वास आते हैं उतने में तो फैशन शो, रॉक शो, पॉप शो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। उसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा जो उसने लिखा। वो कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। चमक चमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। उस संस्कार से मुझे ध्यान आ गया। और ये भी बहुत सच्ची घटना है, कोई चुटकुला नहीं है, कहीं आपने नहीं सुना होगा। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार ठीक ठाक थे। जल्दी छोड़ देते हैं ऐसे आदमी को। तो मेरा भतीजा 12-13 साल का है, वो टीवी पे ये खबर देख रहा था। उसने पूछा, चाचा ये संजय दत्त को जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, इसलिए छोड़ दिया। बोले, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? ये स्थितियां, आनंद लीजिएगा। लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ।
तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी, कि तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की चोरी। और सुनिएगा कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तुम भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। अंतिम बंद पढ़ता हूँ और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हम उन विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। अंतिम बंद सुन लीजिएगा, इसमें कुछ नाम है। और अंतिम जो नाम आए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अंतिम जो नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे के थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। बहुत अच्छे। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे। बहुत आपने बहुत मन से तालियां बजाई। एक बार रमेश मुस्कान के लिए और तालियां बजा दीजिए। बहुत परमानंदी आदमी है, अलग अलग तरीके से टिप्पणियां करता है। अब केवल हम दो लोग शेष हैं, जिनमें मैं तो विशेष ही हूँ, ये अविशेष है। तेजनारायण बेचैन मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। पिछले 33 वर्षों से मैं इनके साथ मंच पे हूँ। इन्होंने मनोयोग पूर्वक जीवन में केवल एक काम किया है, रजनीगंधा में 00 कैसे मिलाया है। इसके अलावा जीवन में जो कुछ होता रहा वो विधिवत अपने आप ही हो गया। विवाह हो गया, उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों में 2 बच्चे भी हो गए और कार्यक्रम चलते रहे। लेकिन व्यंग का अच्छा कवि है। व्यंग थोड़ा सा देर में पहुंचता है। व्यंग मूलतः वो है कि आप समझेंगे तब पहुंचेगा। हास्य तो ट्यूबलाइट है, यूं ही चल जाती है आजकल वाली। व्यंग आपकी समझ के द्वार का दीपक है, जिसमें पहले अपनी आत्मा का तेल डालना पड़ता है, बुद्धि की बाती लगानी पड़ती है, समझ की अग्नि प्रवेश करनी पड़ती है, तब दीपक जलता है। वो आपको समझाएंगे कि व्यंग कैसे सुना जाता है। उनकी भूमिका ज्यादा मैं बड़ी नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ, इस पूरे अंचल का, ग्वालियर का, जौरा का, मुरैना का ये सौभाग्य है कि देश में इस समय जो पहले 2-3 बड़े व्यंग्यकार मंचों पर हैं, उनमें तेजनारायण बेचैन का नाम है। एक बार जोरदार तालियों के साथ तेज का स्वागत करिए, प्रिय भाई तेजनारायण बेचैन।